नमस्कार दोस्तों, रीड साइको की टेस्ट सीरीज चल रही थी जिसका अगला वीडियो है। देखिए आज की वीडियो का पहला प्रश्न, जब एक बावर्ची खाना पकाते समय खाने को चखता है तो वह रिक्त स्थान के समान है। तो आंकलन और सीखना के समान है। जब एक बावर्ची खाना पकाते समय खाने को चखता है तो वह किसके समान है? आंकलन और सीखना के समान है। अगले प्रश्न की बात करते हैं कि अधिगम की सफलता का मुख्य आधार क्या है? तो लक्ष्य को प्राप्त करने की तीव्र इच्छा। अधिगम की सफलता का मुख्य आधार किसे माना गया है? लक्ष्य को प्राप्त करने की तीव्र इच्छा। अगले प्रश्न की बात करते हैं, किसी उद्दीपन के निरंतर दिए जाने से व्यवहार में होने वाला अस्थायी परिवर्तन कहलाता है। तो अभ्यस्तता कहलाता है। किसी उद्दीपन के निरंतर दिए जाने से व्यवहार में होने वाला अस्थायी परिवर्तन क्या कहलाता है? अभ्यस्तता कहलाता है। अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं कि सीखना व्यवहार में उत्तरोत्तर सामंजस्य की प्रक्रिया है। यह कथन किसके द्वारा कहा गया है? तो ये कथन स्किनर का है कि सीखना व्यवहार में उत्तरोत्तर सामंजस्य की प्रक्रिया है। यह कथन स्किनर का है। अगले प्रश्न की बात करते हैं, जब बालक छोटे छोटे समूह में समस्याओं पर चर्चा कर स्वयं निष्कर्ष तक पहुंचते हैं, ऐसी स्थिति किस उपागम की ओर संकेत करती है? तो निर्मितवाद उपागम की ओर संकेत करती है। जब बालक छोटे छोटे समूहों में समस्याओं पर चर्चा करके स्वयं निष्कर्ष तक पहुंचते हैं, ऐसी स्थिति किस उपागम की ओर संकेत करती है? निर्मितवाद उपागम की ओर संकेत करती है। अगले प्रश्न की बात करें कि कौन सा कथन मूल प्रवृत्ति के संबंध में सही है? देखिए मूल प्रवृत्तियों के साथ संवेग जुड़े होते हैं, बिल्कुल जुड़े होते हैं। इनके अनुभव से प्राणी लाभ उठाता है, ये भी सही है। मूल प्रवृत्ति एवं आदतों में भिन्नता पाई जाती है, ये भी राइट है। तो यहाँ पर सभी कथन है वो सत्य है। अगले प्रश्न की बात करें कि एसआर थ्योरी के नाम से जाना जाता है। तो उत्तेजना प्रक्रिया सिद्धांत एसआर थ्योरी के नाम से जाना जाता है। पर्यतन व भूल का सिद्धांत भी एसआर थ्योरी के नाम से जाना जाता है। प्रयास व त्रुटि सिद्धांत को भी एसआर थ्योरी के नाम से जाना जाता है। तो ये सभी क्या है? एसआर थ्योरी के उपनाम है। कौन कौन से हैं? उत्तेजना प्रक्रिया सिद्धांत, पर्यतन व भूल का सिद्धांत, प्रयास व त्रुटि का सिद्धांत। इनको क्या कहते हैं? एसआर थ्योरी के नाम से जाना जाता है। अगले प्रश्न की बात करें कि सही सुमेलित है। मनोविश्लेषणवाद का सिद्धांत किसने दिया? फ्राइड ने, जुंग ने, एडलर ने दिया था, बिल्कुल सही है। व्यवहार या अधिगम का सिद्धांत क्लार्क हल के द्वारा दिया गया, ये भी सही है। उपलब्धि अभिप्रेरणा का सिद्धांत डेविड सी मैक्लेलैंड के द्वारा दिया गया, ये भी सही है। तो सभी कथन है वो यहाँ पर सुमेलित है। अगले प्रश्न की बात करें कि जैविक अभिप्रेरणा का उदाहरण नहीं है। कौन सा जैविक अभिप्रेरणा का उदाहरण नहीं है? देखिए भूख जैविक अभिप्रेरणा है, तापक्रम भी जैविक अभिप्रेरणा है, विश्राम भी जैविक अभिप्रेरणा है, स्पर्धा जैविक अभिप्रेरणा नहीं है। तो ऑप्शन 2 यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। देखिए जैविक अभिप्रेरणा वो प्राकृतिक होती है, और प्राकृतिक होती है वे आंतरिक अभिप्रेरणा होती है। देखिए भूख, प्यास, नींद, तापक्रम, विश्राम, काम आदि क्या है? जैविक अभिप्रेरणा के उदाहरण है। स्पर्धा क्या है? स्पर्धा है वो संवेगात्मक अभिप्रेरणा है। स्पर्धा संवेगात्मक अभिप्रेरणा है। अगले प्रश्न की बात करें कि कौन सा रोजगार सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र में शामिल है? ग्राफिक डिजाइनर भी है, वेब पेज डिजाइनर भी है, कंप्यूटर इंजीनियर भी है। तो ये सभी क्या है? सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र में शामिल रोजगार है। अगले प्रश्न की बात करें कि ज्ञात से अज्ञात की ओर शिक्षण सूत्र लागू होता है, संश्लेषण विधि में लागू होता है, सामान्य से विशिष्ट की ओर का सिद्धांत लागू होता है, वो निगमन विधि में लागू होता है। शारीरिक शिक्षा का स्वर्ण युग किसे कहा गया है? उत्तर एथेंस काल को कहा गया है। अचेतन मन का अध्ययन किया जाता है, प्रक्षेपी विधियों के द्वारा किया जाता है।